हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडेक्स जुडिशरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी झारखंड एपीओ 2025 में जो ऑफिशियल आंसर की आई हैं, इसमें कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आप ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो। ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड कीजिए, अपने क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करिए, कितने आपका स्कोर हो रहा है ये देखिए। साथ ही साथ एक चीज़ का मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ कि ऑफिशियल आंसर की के साथ साथ जो मैंने आपको एक आंसर की प्रोवाइड कराई थी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन किया है। इससे आपको क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्शन रेज करने जा रहे हो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, राइट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिस पे आप ऑब्जेक्शंस रेज करोगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मेडिकल एविडेंस और ऑक्यूलर एविडेंस में से कौन सा एविडेंस है जिसको हम प्राइमरी देंगे, यानी आपको किसको प्राइमरी वैल्यू देनी है। इसके लिए मैंने आपको आंसर मार्क कराया था नन ऑफ द अबव, ऑल्दो दैट इज़ ट्रू कि कमीशन ने राइट मार्क किया है पलामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मैंने आपको पलामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्यों मार्क नहीं किया था, उसके रीजंस थे। रीज़न बीइंग, पहली बात तो जितनी भी जो आपकी एक ट्रस्टफुल वेबसाइट्स होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, उनमें पलामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस नहीं है, राइट। इनमें आपके दो केसेस मुझे मिले जो रिसर्च करने पर। वो एक केस है आपका ए पलानी, राइट, रिमेंबर रखिएगा, ए पलानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2018 का है। मनुपात्रा में जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पर इस केस में ये बात कही गई है जो आपको इस क्वेश्चन में रेफ़र की गई है। ऑल्दो दैट इज़ ट्रू कि वो केस है ए पलानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सेकेंड ऑप्शन आपको 2023 का मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा के पलानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें कि इस बारे में डिस्कशन नहीं है। तो थोड़ा डाउट था क्योंकि पलामी नाम का केस नहीं था, इसलिए मुझे जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल लगा वो लगा कि मैं आपके साथ वो केस डिस्कस करूं जो आपका इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे है। आप ऑफिशियल आंसर की के साथ साथ उस की को देखिए जहाँ पर मैंने आपके साथ केस रेफ़र करा है, वो केस यहाँ पर नहीं था, दैट इज़ व्हाट मैंने नन ऑफ द अबव लगाया। आप चाहें तो इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश में दोनों में ही इन्होंने पलामी वर्ड दिया है जो कि केस लॉ के हिसाब से कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है। तो माइट बी पॉसिबल, अगर आपकी लक अच्छी होगी तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है वो डिलीट कर लें क्योंकि वो टाइपो एरर में है, या फिर वो बोल सकते हैं कि एक सिंपल सा टाइपो एरर है, आपको इस चीज़ को देखना चाहिए था। So it's depends on your choice and depends on your objections how you are raising it. Please come to the next question जिस पे आपको ऑब्जेक्शन करना ही करना है। आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पर आपसे कहा गया है कि सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी में क्या बताया गया है, राइट। मैंने आपको आंसर की में जो मार्क कराया था वो था इट सिंपली प्रोवाइड्स पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑफिशियल आंसर की में आपको बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, यानी इसमें थेफ्ट की डेफिनेशन भी है और पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट भी है। नो, इट इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्शन रेज करिए, बेरेक्ट का सोर्स प्रोवाइड कराइए और बताइए कि सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी में ही पनिशमेंट दी है, डेफिनेशन 378 में है, करेक्ट। तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन रेज करें, और जिन भी स्टूडेंट ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो विदाउट एनी डाउट ऑब्जेक्शन रेज करें और आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे और 4 आर्टिकल्स के साथ आपको मैच करना था। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को एब्सोल्युटली ठीक से मैच किया है, आंसर की में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 क्लॉज 1 को भी मैच किया है, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1 जो आपको बेरेक्ट पे बहुत ईजिली आप इसको देख पाओगे, इट टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने भी आपको ऑप्शन नंबर ए कराया था, बट अनफॉर्चुनेटली कमीशन की जो मार्क साइट आ रही है उसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जो कि रॉन्ग है। ऑब्जेक्शन रेज करिए, ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ करा है, ठीक है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है,
वो है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आपका जो क्वेश्चन था वो था ए बीइंग जेड्स सर्वेंट एंड इंटरेस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड्स प्लेट डिसऑनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट विदाउट जेड्स कंसेंट। इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो वो सेक्शन 378 आईपीसी, याद है ना आपको, सेक्शन 378 आईपीसी के इलस्ट्रेशन नंबर डी में दिया गया है। एज इट इज़ उन्होंने वहाँ से प्रॉब्लम उठाई है, इसलिए मैंने आपको अपनी आंसर की में भी आपको थेफ्ट को मार्क करने के लिए बोला था। तो जिन भी स्टूडेंट ने इलस्ट्रेशन डी लगाया है, इस मीन दैट थेफ्ट ऑप्शन को मार्क करा है, वही आंसर करेक्ट है। ऑफिशियल आंसर की में एक्सटॉर्शन दिया है, बिल्कुल नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑब्जेक्शन रेज करिए, ऑब्जेक्शन रेज करिए कि इसका राइट आंसर ए है, बी नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप सोर्स के फॉर्म में उस बेयर एक्ट के प्रोविजन को डाल दीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, और ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ पर आर्टिकल 108 से रिलेटेड बात है। कहते हैं व्हाट मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड टू पास अ बिल ब्रॉड इन द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको मार्क कराया था ऑप्शन नंबर ए मीन्स सिंपल मेजॉरिटी। वाई आई एम गोइंग टू टेल यू, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी में दिया था मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स। अभी जो आर्टिकल 108 मैं आपको रिफ़र यहाँ पर कर रही हूँ, उसका सब क्लॉज 4 याद रखिए। यहाँ पर क्या लिखा है बेरक में, देखो, इफ़ एट द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज द बिल विद सच अमेंडमेंट्स इफ़ एनी एज आर अग्रीड टू इन ज्वाइंट सिटिंग इज़ पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑप्शन नंबर डी में इनकम्प्लीट पार्ट दिया था, प्रेजेंट एंड वोटिंग मिसिंग था, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज़ नॉट द सेम थिंग दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो सेफ साइड हमने सिंपल मेजॉरिटी लिया था। डी ऑप्शन विड नॉट बी करेक्ट। ऑब्जेक्शन रेज करिए, या तो इन्हें अपना ऑप्शन, इनका अपना आंसर हटाना चाहिए, क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए, या फिर कॉम्पनसेटरी फॉर्म में सिंपल मेजॉरिटी को आंसर कर सकते थे। राइट, डी नहीं जा रहा है ना, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि वर्ड शब्दों से कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही रिसेंट जजमेंट था, विदाउट एनी डाउट्स मोस्टली स्टूडेंट ने सही करेक्ट करा भी था। इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को क्वेश्चन मार्क किया गया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। राइट, तो ऑप्शन तो यही करेक्ट है। अब कमीशन ने इसको PUCL दे दिया, यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ केस। नो, ये केस यहाँ पर नहीं आएगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज करिए, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, देन आपका आएगा एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक थी इसमें, क्वेश्चन नंबर 66, जहाँ पर CRPC के इन्फोर्समेंट डेट आपसे पूछी गई थी। मैंने आपको आंसर की में जो मार्क कराया है, बाय मिस्टेक मेरे से जो मैंने आपको मार्क करा दिया वो था कि 1 अप्रैल 1973। रीज़न बीइंग इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना, तो राइट आंसर आपका क्या है 1 अप्रैल 1974, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं आता। तो इसको आप रेज करिए ऑब्जेक्शन स्टूडेंट, इसको डिलीट किया जाएगा। तो आपने जो भी आंसर इसका लगाया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको डिलीट करेंगे, आपका मार्क्स ऐड ऑन होगा। ठीक है, तो ये तो वो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जिसमें प्योरली आप ऑब्जेक्शंस रेज करो और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, किसी भी डाउट के बिना आप इसमें ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, जहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कई सारे डाउट्स हैं, मैं उस पर 2-3 बात आपको कहूँगी। एक क्वेश्चन पे जो आप लोग डाउट उठा रहे हो वो है CRPC का सेक्शन 366 और कंपेयर कर रहे हो 368 से। यहाँ पर 366 और 368 ऑफ CRPC,
यहाँ पर प्लीज़ रिमेंबर बच्चों, मैंने आपको आंसर की में पहले ही बताया था कि 366 सेफ साइड आप मार्क करिएगा, 368 आपको मार्क नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया हुआ था, क्योंकि 366 ही वो प्रोविज़न है जिसमें कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट के लिए सेशन कोड को प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो प्रोविज़न कहाँ पर दिया है? सेक्शन 366 में। अगर आपसे वो ये पूछते कि किस सेक्शन में हाई कोर्ट डेथ को कंफर्म करता है, तब आपको लगाना था 368। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हुए सेफ साइड हमें 366 ही लेना था। कमीशन ने भी 366 ही लिया है। तो अगर आप ऑब्जेक्शन रेज़ करना चाहते हैं, जो बच्चे 368 लगा रखे हैं और कहते हैं कि हमको ऑब्जेक्शन रेज़ करना है, तो अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते भी हो स्टूडेंट, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इसमें करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो डेथ कंफर्मेशन 366 में प्रोविज़न है, यहाँ पर वो नहीं मानेंगे और मुश्किल है कि मानेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सेफ साइड 366 ही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, जहाँ पर आपको थोड़ा डाउट हुआ होगा, बिकॉज़ मैंने भी आपको आंसर की में बताया था कि मैंसरिया वाला जो क्वेश्चन था, इस मीन्स 67 होगा, आप एक बार चेक करिएगा कि मैंसरिया को इंडिया में अप्लाई नहीं करते इस रूल को। इसमें मैंने आपको जेडी मैंने बताया था, राइट, क्योंकि उनका ही ये अप्रोच है, उनका ही ये प्रिंसिपल है। लेकिन जेडी मैंने के साथ साथ जब आप देखोगे तो कई सारी रेफरेंशियल बुक्स में मिलता है कि इंडिया के भी कई ऐसे ज्यूरिस्ट हैं क्रिमिनल लॉ के जो जेडी मैंने को सपोर्ट करते हैं, जिसमें से रतन लाल और धीरज लाल भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप गौर की बात करें तो हरसिंह गौर मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो फिर कमीशन के हिसाब से भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो स्पेसिफिकली जेडी मैंने थे, दैट इज़ व्हाट मैंने आपको जेडी मैंने ही मेंशन कराए थे। ऑफिशियल आंसर की में ऑल ऑफ द अबव किया है। तो अगर आप ऑब्जेक्शन रेज़ करते भी हो तो थोड़े से चांसेस कम है कि वो उसको कंसीडर करेंगे, बिकॉज़ क्योंकि रतन लाल को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो। ठीक है, तो एक ये चीज़ है जो आप रेज़ कर रहे हो। बाकी मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें आपको ऑब्जेक्शंस आपको रेज़ करना चाहिए। तो ये तो सारा जो मेरा कंक्लूजन है वो यही है। इसके अलावा भी स्टूडेंट अगर कोई भी ऐसा आपको डाउट है और आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग कमीशन का आंसर रॉन्ग है और आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो और इसके लिए मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स रेफ़र करके आपकी हेल्प कर सकती हूँ टू द एक्सटेंट दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो आप उसको कमेंट्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ उन पर आप ऑब्जेक्शन रेज़ कर दीजिए और टाइम नहीं वेस्ट करना है, ऑब्जेक्शन रेज़ करना है, बिकॉज बेरक से रिलेटेड प्रोविज़न है, बहुत सोर्स आपको फाइंड आउट नहीं करने। सो दो चीज़ें हैं कंक्लूडिंग रिमार्क मैं दूंगी। पहली चीज़, आप कंपेयर करते में एक बार जो मैंने आपको आंसर की पहले बताई थी उससे भी कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर अगर आपको मेरी आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में या आपके दिए हुए आंसर की में कोई कन्फ्लिक्शन लग रहा है तो आप वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, आप टोटल मार्क्स को स्कोर करिए, ऐड ऑन करिए और ऑब्जेक्शंस वाले मार्क्स को भी अपने पास पॉजिटिवली ऐड करके देखिए कि आपका कितना बन रहा है। इससे कट ऑफ डिसाइड होगा। ठीक है, एक मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्शन फाइल करो स्टूडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।